बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमास और उसके साथ साथ इसराइल के दरमियान जंग बंदी के माहिदे पर दस्तखत किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो इसराइल की तरफ से जाहियत दिखाने का सिलसिला है वो नहीं थम सका है और एक बार फिर इसराइली तैयारों ने गज़ा पट्टी पे बमबारी की है। और इस बमबारी के नतीजे में इस वक्त जो हलाकतों की खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, यानी फिर बहुत सारे फ़लस्तीनी हैं जो कि इन ताज़ा तरीन हमलों के नतीजे में शहीद हुए हैं और ज़ख्मी हुए हैं। इस हवाले से जो अपडेट सामने आ रही हैं, द इसराइली एयरफोर्स हैज़ कैरीड आउट अ सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स ऑन हमास टारगेट्स इन गाजा स्ट्रिप फॉलोइंग रिपोर्ट्स ऑफ अ सीज फायर। अकॉर्डिंग टू लोकल सोर्सेज more than 70 people have been killed and 200 injured। जंगबंदी के मुआहदे में दस्तखत होने के बाद पहले ही दिन इसराइली तैयारों की तरफ से टारगेट किया गया है गज़ा पट्टी के ऊपर, और इस वक्त ये इसराइल की तरफ से दावे सामने आ रहे हैं कि उन्होंने उन इलाकों को जो है वो निशाना बनाया है जहाँ पे हमास की पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी फिर हमास के इलाकों को टारगेट किया गया है। लेकिन इन हमलों के नतीजे में जो इस वक्त फ़लस्तीन की लोकल सोर्सेज क्लेम कर रही हैं, इसके नतीजे में आम फ़लस्तीनी जो हैं उनकी शहादतें हुई हैं। इस वक्त 70 के करीब ऐसे फ़लस्तीनी हैं जो इन ताज़ा तरीन हमलों की लहर के अंदर शहीद हुए हैं, जबकि 200 फ़लस्तीनी ऐसे हैं जो ज़ख्मी हुए हैं। अब इस वक्त ये देखना है कि मुकम्मल तौर पे जो सीज़ फायर की बातें चल रही थीं और कतर की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान किया गया था कि सीज़ फायर का मुआहिदा अमल में आ चुका है, और फिर जो उसका इतलाक़ होगा वो 19 जनवरी 2025 यानी इतवार के दिन से इतलाक़ होगा। और फिर जो इस सीज़ फायर के मामले के बाद जो कैदियों की रिहाई का सिलसिला है वो शुरू होगा। एक तरफ तो हमास की तरफ से पहले दिन 3 इसराइली कैदियों को आज़ाद किया जाएगा, जबकि इसके बदले में फिर जो फ़लस्तीनी कैदी जो कि सज़ाए मौत के कैदी हैं और 250 के करीब जिनकी तादाद है वो मौजूद हैं इसराइल की जेलों में, इसराइल के अक़ूबत खानों में, उनकी रिहाई का सिलसिला भी शुरू होगा। और मजमूई तौर पे जो तादाद होगी इस पहले फ़ेज़ के अंदर 33 ऐसे इसराइली हैं जो कि हमास के कैद में मौजूद हैं, उनको आज़ाद किया जाएगा और इसके बदले में 1000 फ़लस्तीनियों को इसराइली अक़ूबत खानों या इसराइली जेलों से आज़ादी मिलेगी। अब इस हवाले से ये देखना है कि इसराइली कितनी पासदारी करते हैं इस अमन माहिदे की या सीज़ फायर माहिदे की, क्योंकि इससे पहले ये देखा गया है कि लबनान का जब सीज़ फायर माहिदा हुआ था तो फिर उसके माहिदे के फ़ौरन बाद हिज़्बुल्लाह की तरफ से इन कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया था, लेकिन इस माहिदे के पड़ख़चे उड़ाते हुए इसकी जो है वो खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए इसराइल की तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पर जनूबी लबनान के इलाकों को टारगेट किया जाता रहा। वहाँ पर जो है वो तबाही मचाने का सिलसिला जारी रहा और उन इलाकों से जो शहरी पनाह लेने के लिए दूसरे इलाकों में जा चुके थे उनको जो है इन इलाकों में वापस नहीं आने दिया जा रहा। तो अब इसराइल और हमास के दरमियान ये सीज़ फायर का मुआहदा दस्तखत तो हो चुका है, लेकिन इस वक्त लग यही रहा है कि इसराइल इस सीज़ फायर के मुआहदे की धज्जियाँ उड़ाना अभी से शुरू हो चुका है। और इसका ताज़ा तरीन जो मुशाहिदा देखने में आया है वो गज़ा पट्टी में देखने में आया है, जहाँ पे ताज़ा तरीन फ़िज़ाई कार्रवाई के नतीजे में 70 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। इसके अलावा 200 के करीब फ़लस्तीनी हैं जो कि इस ताज़ा तरीन हमले में ज़ख्मी हुए हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस ना कर सके। अब बात करते चले इस वक्त जो कैफियत है, हाई लेवल की जो पॉलिटिकल सोर्सेज है, एक तरफ तो वो ये कह रही हैं इसराइल से कि जो फिलाडेल्फिया का जो एक्सेस है या फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है उसको जो है इसराइली फ़ौजें इस एग्रीमेंट के बावजूद जो है वो खाली नहीं करेंगी, यानी फिर वहाँ से उनका इनखला नहीं होगा। इसराइली मीडिया अकॉर्डिंग टू हाई लेवल पॉलिटिकल सोर्सेज इसराइल विल नॉट लीव फिलाडेल्फिया एक्सेस। अब ये फिलाडेल्फिया एक्सेस है क्या? इस फिलाडेल्फिया एक्सेस के ऊपर नज़र डालते चलें, ये वो इलाका है जो कि गज़ा पट्टी और इसके साथ साथ जो मिस्र का इलाका है उसके दरमियान 14 किलोमीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा एक रास्ता है जिसको जो है फिलाडेल्फिया एक्सेस के नाम से जाना जाता है। ये वो रास्ता है जिसके अंदर रफ़ा क्रॉसिंग भी आती है, यानी फिर जो रास्ता रफ़ा से जो मिस्र में दाखिल होता है, चेक पोस्ट है रफ़ा की, वो भी इसी फिलाडेल्फिया एक्सेस में आती है। और इस वक्त इसराइली फ़ौजें यहाँ पर मौजूद हैं। एक तरफ तो मिस्र के बहुत सारे बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो कि इस इलाके की हिफाजत करते हैं, दूसरी तरफ अब इसराइल की तरफ से मुकम्मल अपनी फ़ौजें इस इलाके में बिठा दी गई हैं, इस कॉरिडोर में बिठा दी गई हैं जिसका नाम फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, फिलाडेल्फिया रूट या फिलाडेल्फिया एक्सेस कहलाता है। बात की जाए तो इस वक्त एक अरसे तक इसकी जो हिफाजत थी वो फ़लस्तीन अथॉरिटी के जो एहलकार थे
वो इसमें मामूर थे, लेकिन फिर जब हमास ने 2007 में अपनी मौजूदगी का ऐलान किया तो फिर इस फिलाडेल्फी एक्सिस को हमास के मुजाहिदीन की तरफ से जो है वो सिक्योर कर लिया गया था। लेकिन इस जंग के आगाज़ के बाद जब रफ़ा तक ये इसराइल की फ़ौजें पहुंची हैं तो फिर इस इलाके के अंदर दोबारा से इसराइली फ़ौजों ने अपना जो है असर रसूख इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस बॉर्डर के दूसरी तरफ का जो इलाका है, जो कि मिस्र की तरफ का इलाका है, उस पर अभी भी मिस्र के बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहते हैं और दूसरी तरफ जो है इसराइली फ़ौजें हैं इस इलाके को बहुत ज़्यादा गार्ड कर रही हैं। और इसका मकसद ये है कि फिर फ़लस्तीन के इस इलाके की इस चेक पोस्ट को क्रॉस करते हुए कोई भी फ़लस्तीनी, चाहे वो फ़लस्तीन के आइडेंटिटी कार्ड का हामिल हो, इस इलाके को क्रॉस ना कर सके। और इसका दूसरा मकसद ये भी है कि फिर जो मिस्र का बॉर्डर है वहाँ से किसी भी किस्म की इमदाद या इसके साथ साथ जो मिलिट्री इमदाद होती है या असलहा या कोई भी इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि हमास को किसी भी तरह से एक अपर हैंड दे सकती हैं इस जंग में, वो दाखिल ना हो सके। तो फिर इस सीज़ फायर के मामले के बाद भी इस वक्त ये खबरें सामने आ रही हैं कि जो इसराइल का हाई लेवल पॉलिटिकल सोर्सेज हैं वो ये क्लेम कर रही हैं कि इसराइली अफवाज बावजूद इसके कि सीज़ फायर के मुआहिदे के अंदर हमास की तरफ से ये शर्त रखी गई थी कि इसराइल की जो फ़ौजें हैं वो एक तरफ तो नेटज़रीम एक्सिस को खाली करेंगी, दूसरी तरफ फिलाडेल्फी एक्सिस को भी छोड़ देंगी। लेकिन इस वक्त ये तनाव की कैफियत सामने आ रही है कि जंगबंदी मुआहिदे के दस्तखत होने के अगले ही दिन इसराइल की तरफ से इस बात से इनकारी होना शुरू हो गए हैं कि ये फिलाडेल्फी एक्सिस को खाली नहीं करेंगे या इसराइली फ़ौजें इस फिलाडेल्फी एक्सिस से नहीं हटेंगी। इसके साथ साथ जो दूसरी खबर सामने आ रही है, इसराइल का I-24 चैनल है, हमास इज़ मूविंग फॉरवर्ड इन मैनेजिंग द गाज़ा स्ट्रिप एंड दस इसराइल हैज़ नॉट अचीव्ड इट्स गोल ऑफ वॉर एंड हैज़ नॉट चेंज द रियलिटी ऑफ द रीजन। अब ये इसराइली न्यूज़ चैनल है I-24, इसकी तरफ से ये खबरें भी दी जा रही हैं कि इस वक्त कैफियत ये है कि हमास मुकम्मल तौर पे गज़ा पट्टी को जो है वो मैनेज कर रही है। यानी फिर 15 महीने की इस शदीद जंग के बावजूद भी इसराइल अपने तमाम जंगी मकासद इस वक्त गज़ा पट्टी में हासिल करने में नाकाम रहा है और हमास अभी भी इस इलाके में अपर हैंड रखती है। यानी इस पूरी गज़ा पट्टी को हमास अभी भी बहुत अहसन तरीके से हैंडल कर रही है। याहिया सिनवार की शहादत के बाद उनके छोटे भाई मोहम्मद अल सिनवार ने जब हमास की क़यादत को संभाला और इस वक्त मिलिट्री क़यादत मुकम्मल तौर पे याहिया सिनवार के छोटे भाई मोहम्मद अल सिनवार के ज़ेर असर चल रही है। और इस वक्त कैफियत ये है कि एक नई रिबिल्डिंग का सिलसिला हमास के अंदर शुरू हो चुका है। नए मुजाहिदीन की भर्तियाँ इस वक्त हमास में जारी हैं और इस वक्त मुकम्मल तौर पे हमास अपने आप को रिबिल्ड करना शुरू हो गई है और अपनी जो दिफाई सलाहियत है उसको भी मुज्तमा करना हमास ने शुरू कर दिया है। तो इस वक्त इसका इजहार है जो कि इसराइल की मीडिया की तरफ से किया जा रहा है कि 15 महीने की इस शदीद जंग के बावजूद इसराइल गज़ा पट्टी में अपने कोई भी जंगी मकासद हासिल करने में नाकाम रहा है और ना ही इस इलाके की जो हकीकत है उसको तब्दील कर सका है। तो ये इस वक्त अपडेट्स हैं जो कि सामने आई हैं। हमास जो है इस वक्त गज़ा के अंदर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है और रोज़ बरोज़ उसकी जो ताकत है उसके अंदर भी इजाफा होता जा रहा है। अब साथ साथ बात करें, अल-कुद्स ब्रिगेड की तरफ से एक कार्रवाई की गई है। सराय अल-कुद्स इन कॉपरेशन विद मार्टर उमर अल-क़स्साम फोर्सेस पब्लिशेस सीन ऑफ इट्स फाइटर्स पाउंडिंग द पोजीशन ऑफ इसराइली सोल्जर एंड व्हीकल विद मोटर फायर्स अलोंग द नेटज़रीम एक्सिस इन साउदर्न गाज़ा। अब इस जंगबंदी के बाद हमास की तरफ से भी जो है ये कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और इस वक्त अल-कुद्स ब्रिगेड ने अल-क़स्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीन के साथ मिलकर एक कार्रवाई की है जिसके अंदर जनूबी गज़ा के नेटज़रीम एक्सिस को टारगेट किया गया है। मोटर शेल्स दागे गए हैं, इसके साथ साथ इसराइली फ़ौजों की टोलियों को निशाना बनाया है, उनकी गाड़ियों के ऊपर ये हमले किए गए हैं और मुसलसल इन हमलों के करने का जो है अमल जारी है। इस हवाले से अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से वीडियोज़ भी जारी की गई हैं जिसमें ताज़ा तरीन की जाने वाली कार्रवाइयों के अहवाल दिखाए जा रहे हैं। अब इसके साथ साथ नेतन्याहू की तरफ से जो पसे पर्दा हक़ाइक़ हैं उसकी तरफ से भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि वो क्या हक़ाइक़ हैं और नेतन्याहू किस तरह से इस डील को करने के बाद इसको सबोताज करेगा और किस तरह से ये डील सबोताज की जाएगी नेतन्याहू की तरफ से। इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं, टू नो वन सरप्राइज द टेररिस्ट नेतन्याहू इज ट्राइंग टू सबोटाज द एग्रीमेंट बिफोर इट स्टार्ट्स। He is doing it in a few ways, one of which is attempting to bomb hostages in order to blame it on Hamas. अब इस वक्त नेतन्याहू को जो है मोरद इल्ज़ाम ये ठहराया जा रहा है कि बावजूद इसके कि इस वक्त जो है वो जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत तो कर दिए गए हैं लेकिन इसको सबोताज इस तरह से किया जाएगा नेतन्याहू की तरफ से कि इस जो होस्टेजेस हमास की क़ैद में हैं उन इलाकों पे उनकी इंटेलिजेंस होने के बाद उस इलाकों पे बमबारी की जाएगी जिसके नतीजे में इन होस्टेजेस को इसराइल ही हलाक करेगा, इसराइल ही इन पर बमबारी करेगा जिसके नतीजे में ये जो कैदी हमास के कैद में हैं इसराइली ये हलाक होंगे और फिर इसके बाद इसका मुकम्मल तौर पे जो इल्ज़ाम लगाया जाएगा
وہ حماس پہ لگایا جائے گا کہ حماس نے ان اسرائیلی قیدیوں کو مار دیا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو پس پردہ طاقت ہوگی ان قیدیوں کو ہلاک کرنے میں اسرائیل کا اپنا کردار ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے ایک پروپیگنڈا کیا جائے گا حماس کے خلاف، تاکہ حماس کے خلاف ایک ضمیمہ قائم کیا جا سکے کہ اس وقت جو بھی اسرائیلی افواج غزہ میں کر رہی ہیں وہ مکمل حماس کا خاتمہ ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے حماس اسرائیلی قیدیوں کو مار رہا ہے، جس کی وجہ سے حماس کے خلاف یہ اسرائیلی فوجیں غزہ کے اندر یہ آپریشنز کر رہی ہیں اور اس میں لوگوں کی بھی ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر سامنے آئی ہے جو کہ اسرائیل کے ہی حوالے سے ہے۔ ویپن سیز فرام سادرن لبنان ایکسپلوڈڈ اینڈ انجرڈ ملٹیپل آکوپیشن سولجرز ان بہلز بیس، the training base of the military engineering corps in Negev۔ لبنان کی جنگ بندی کے بعد اسرائیلی فوجیں جو جنوبی لبنان میں موجود تھیں، اور ان کے دعوے کے مطابق انہوں نے جو اسلحہ جنوبی لبنان سے جو ہے وہ ریٹریو کیا تھا، کیپچر کیا تھا، اور بتایا یہ جا رہا تھا یہ تمام وہ اسلحہ ہے جو حزب اللہ سے تعلق رکھتا تھا، اس کو جب اسرائیل لے کے آئے تھے اور اسرائیل کے نیگیو کے علاقے کے اندر بہلز نامی بیس میں رکھا گیا تھا۔ یہ ایک انجینئرنگ کور کی ٹریننگ بیس تھی، وہاں وہ اسلحہ اب دھماکے سے پھٹ گیا ہے، خود اس اسلحے کے اندر دھماکے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں اس وقت بہت سارے اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہلاک بھی ہوئے ہیں، جن کو اس وقت اسرائیلی میڈیا کی طرف سے چھپایا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ یہ وہ تمام اسلحہ تھا جو کہ جنوبی لبنان سے اس اسرائیلی کے جنوبی علاقے یا نیگیو ریجن کے اندر لایا گیا تھا اور اس بیس میں رکھا گیا تھا، جس کے اندر جو ہے وہ دھماکے ہوئے ہیں، اور ان دھماکوں کے نتیجے میں اس وقت اس بیس کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے، جبکہ اس وقت جو اسرائیلی فوجی اس بیس میں موجود تھے، اس انجینئرنگ بیس کے اندر، ان کی بھی ہلاکتوں کی اور اس کے ساتھ ساتھ زخمی ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ مکمل طور پہ اس علاقے کے اندر جو ہے وہ اندھیرا چھا چکا ہے اور دھماکوں کی آوازیں مسلسل، یعنی پھر پورا ڈپو تھا جہاں پہ ایک طرف تو لبنان سے حاصل کیے گئے اسلحے کو رکھا گیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس بیس کے اوپر موجود جو اسلحہ تھا وہ بھی یہاں موجود تھا، اور پھر جب دھماکہ ہوا ہے تو اس دھماکے کے نتیجے میں پورا اسلحہ ڈپو تباہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ کافی تباہی مچی ہے اس بیس میں، جس کو اس وقت اسرائیلی میڈیا مکمل طور پہ چھپا رہا ہے اور اس کا پرچار بالکل نہیں کیا جا رہا۔ یہ تھی اس وقت کی اہم اپڈیٹس۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ ایک نئے ولاگ میں، ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔